हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड कप होस्टिंग इंडियाज विनिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा जी, बिजनेस मॉडल ओडीआई क्रिकेट 2023। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है भाई वर्ल्ड कप को लेके। कैसे मतलब इस टाइम तक अगर देखा जाए तो इंडिया एक मैच नहीं हारा। कल जो मैच था इंग्लैंड के साथ वो भी वही इंडिया ने जीता है। खैर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो लेट्स गो। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो वो भी बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस न्यूज हेडलाइन को देखिए। स्वर कोकिला के नाम से फेमस लता मंगेशकर ने 1983 वर्ल्ड कप जीतकर आई टीम इंडिया के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे, क्योंकि उस टाइम बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। 1983 की सैलरी सीट के अकॉर्डिंग टीम के हर प्लेयर को सिर्फ 1500 रुपए की मैच फी और 200 रुपए पर डे के हिसाब से अनाउंसर्स दिए जाते थे। बीसीसीआई के पास अपने हीरोज का सम्मान करने तक के पैसे नहीं थे, और इसीलिए लता मंगेशकर बीसीसीआई के लिए फ्री कॉन्सर्ट करती हैं, और इस कॉन्सर्ट से कुल 20 लाख रुपए जोड़े जाते हैं, जिनकी मदद से टीम के हर एक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। अब दोस्तों एक वो दिन था और एक आज का है जब भारतीय क्रिकेटर्स लाखों करोड़ों में खेलते हैं। जिन वर्ल्ड कप हीरोज का सम्मान करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे तक नहीं थे, वही वर्ल्ड कप आज भारत होस्ट करता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि भारत इस वर्ल्ड कप को होस्ट क्यों कर रहा है, और आखिर हमें इससे फायदा क्या होने वाला है। कैसे भारत की बीसीसीआई जो आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करती है, उसे इंग्लैंड ने मैच के सिर्फ 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से मना करके बेइज्जत कर दिया था, और बीसीसीआई के इस सफलता में कैसे रिलायंस और धीरू भाई अंबानी ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों बिजनेस टुडे में पब्लिश इस आर्टिकल की माने तो 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से भारत की इकोनॉमी को $2.6 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने वाला है। 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि भारत के 10 अलग अलग वेन्यूज पर 48 मैचेस खेलेंगी। और दोस्तों जिस देश में क्रिकेट को एक खेल नहीं बल्कि धर्म माना जाता है, वहाँ जब क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट दस्तक देगा तो फिर ऑडियंस का जमावड़ा लगना तो स्वाभाविक सी बात है। फिर चाहे टीवी हो या फिर मोबाइल स्क्रीन, हर जगह ही लगाए देखते हैं। और दोस्तों जहां लोगों का अटेंशन, वहां ब्रांड्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान अगर कोई ब्रांड सिर्फ 1 सेकंड के भी ऐड लगाना चाहता है तो उसे 3 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे, जो कि 2019 में हुए वर्ल्ड कप से 40% ज्यादा है। सिर्फ टीवी और स्पॉन्सर राइट से ही इस वर्ल्ड कप के दौरान करीब 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो जा रही है। बीसीसीआई अच्छे से जानती है कि वर्ल्ड कप के दौरान अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को देखने के लिए मैदान पर भी ऑडियंस जमकर आने वाली है, और इसी को ध्यान में रखते हुए यह अंदाजा लगाया गया है कि वर्ल्ड कप के दौरान करीब 2200 करोड़ रुपए तो सिर्फ टिकट सेल से ही आ जाएंगे। इसके अलावा जब दर्शक मैच देखने आएंगे तो फिर वो खाने पीने और मर्चेंडाइज खरीदने पर भी स्पेंड करेंगे ही, जो कि 400 से 700 करोड़ रुपए तक कमा कर दे सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप घर बैठकर मैच देखने वाले हैं तो फिर मैच अकेले देखने में कहाँ ही मजा आता है। हम अक्सर अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, और इस दौरान अक्सर कुछ खाने पीने की चीजें तो जरूर लाई जाती हैं। और आजकल तो लोगों के पास स्विगी और जोमेटो के भी ऑप्शंस हैं, तो फिर ऐसे में ऑडियंस घर बैठे ही खाना ऑर्डर कर देते हैं। और दोस्तों इस दौरान हम जो भी खर्चा करते हैं वो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को ही बूस्ट करता है। एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रही टीम्स चाहे होटल में रुके या फिर प्लेन में ट्रेवल करे, हर चीज का बेनिफिट हमारे देश के लोगों को होता है, जो कि वर्ल्ड कप से होने वाली कमाई में 150 से 250 करोड़ रुपए तक ऐड करते हैं। प्लेयर्स को देखने विदेशों से हमारे देश आए फैंस भी यहाँ होटल बुक करते हैं और खाने पीने और घूमने पर भी खर्च करते हैं, जिसका हम करीब 850 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर हम सभी चीजों को एक साथ जोड़ें तो फिर वर्ल्ड कप 2023 से भारत की इकोनॉमी को 18 से 22,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप होस्ट करने के पीछे किसी भी देश का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। जब कोई देश वर्ल्ड कप जैसा मल्टीनेशनल इवेंट होस्ट करता है तो फिर दुनिया में उसकी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है। दूसरे देशों की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से उस देश पर ज्यादा भरोसा करने लगती है, और ग्लोबल लेवल पर उस देश का कद भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये बात साथ ही वर्ल्ड कप के दौरान अपनी टीम्स को चीयर्स करने भारत में जो भी विदेशी दर्शक आते हैं, वो भी हमारे देश की यादें, एक्सपीरियंस और खूबसूरत जगहों की जानकारी अपने साथ लेकर जाते हैं। अब मान लीजिए कि हाँ ये बात है, लेकिन इस बार चलो इंडिया का तो मेरे ख्याल से इससे पहले मुझे याद नहीं इंडिया ने इससे पहले कोई होस्ट नहीं, मुझे वर्ल्ड कप इंडिया ने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होस्ट किया है शायद, मुझे नहीं कंफर्म। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर।
बट इंडिया ने ना पाकिस्तानियों को भी तो वीजे नहीं दिए हैं। चलो वो ठीक है, इंडिया को इश्यूज हैं क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से टेररिज्म इंडिया की तरफ हुआ है, तो इस वजह से करके मतलब बॉर्डर्स मतलब जो लड़ाइयाँ शुरू से चलती आ रही हैं उसकी वजह से करके। लेकिन आगे चल के अगर इस तरह के हों तो पाकिस्तानियों को भी इस तरह के वीज़ेस वगैरह मिले तो भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। और बाकी कंट्रीज के भी मेरे ख्याल से लोगों को मुश्किल से वीज़ाज मिले हैं। वैसे इंडिया की अपनी ऑडियंस इतनी हो जाती है कि वो फुल हो जाते हैं, फिर मतलब दूसरे आउटसाइडर्स को जगह कैसे मिलेगी। वो अपने लोगों को भी मैच अच्छे से एंटरटेन कराने के लिए भी उन्होंने एक अच्छा रखा था। बट अगर सारी दुनिया से लोगों को वीज़ाज मिलते तो और भी मजा आता। ऑस्ट्रेलिया से आए टूरिस्ट का भारत में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसकी चर्चा जरूर करने वाला है। और इस तरह से वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को होस्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म में किसी भी देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। विदेशों से आए टूरिस्ट को बेटर कन्वीनियंस और कंफर्ट देने के लिए होस्ट नेशन अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर लेता है, जैसे कि नए रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, होटल्स और हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में देश की आम जनता के लिए ही काम आते हैं। हालांकि दोस्तों एक वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का होस्ट बनना इतना आसान भी नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश मुंह उठाकर वर्ल्ड कप होस्ट करने की दावेदारी पेश नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि हम 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए होस्ट खोज रहे हैं तो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस की जाएगी जिसमें कि 2027 का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड कंट्रीज बिड करेंगी। इसके बाद से एक सब कमेटी जिसमें दुनिया के मेजर क्रिकेट बोर्ड्स के फॉर्मर चीफ शामिल होते हैं, वो बिड करने वाले कैंडिडेट्स के बीच में से मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को चुनते हैं। और इस दौरान सबसे पहले तो ये देखना होता है कि क्या वो देश फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि वो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर सिर्फ हम बांग्लादेश पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें तो शायद इस देश की इकोनॉमी वर्ल्ड कप के खर्चे को बियर न कर सके। इसके अलावा देखने वाली बात ये भी होती है कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो न सिर्फ टीम्स के मैचेस को कंडक्ट करा पाए बल्कि उन देशों से हजारों की संख्या में आए क्रिकेट फैंस के स्वागत में भी कोई कमी ना छोड़े। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी पिछले कई सालों से वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वर्ल्ड कप की मेजबानी को पाकिस्तान से दूरी रखा गया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ ये भी ध्यान रखना होता है कि जिस देश में वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पर्याप्त मात्रा में क्रिकेट फैंस भी जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर फैंस ही नहीं होंगे तो फिर मैच के दौरान स्टैंड्स भी खाली पड़े रहेंगे और क्रिकेट का रोमांच भी फीका नजर आएगा। वैसे आपको बता दूं कि साल 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया मिलकर वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं और 2031 में ये टूर्नामेंट एक बार फिर से भारत लौटेगा, जहां बांग्लादेश भी हमारे साथ मिलकर इसकी मेजबानी करेगा। इसके अलावा 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी भारत और श्रीलंका मिलकर ही होस्ट करने वाले हैं। अब ये सब सुनने के बाद आप वर्ल्ड क्रिकेट में भारत और हमारे क्रिकेट बोर्ड BCCI के डोमिनेंस को तो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चाहे IPL हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का खेल भारत में इस लेवल पर पॉपुलर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टोटल अर्निंग का मेजर हिस्सा हमारे ही देश से आता है। और यही कारण है कि ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे एक समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करते थे, उस पर आज पूरी तरह से BCCI का राज है। लेकिन क्रिकेट जगत पर भारत का ये डोमिनेंस हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि आज से 40 साल पहले कंडीशन तो कुछ ऐसी थी कि 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को मैच के 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से भी साफ मना कर दिया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि जब भारत ने 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई, इसी दौरान हमारे देश के एक यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे भी इंग्लैंड के दौरे पर आए हुए थे और मिनिस्टर साहब अपनी पत्नी के साथ उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनना चाहते थे। इसीलिए वो उस समय के BCCI प्रेसिडेंट NKP साल्वे से उनके लिए 2 टिकट्स का इंतजाम करने की गुजारिश करते हैं। लेकिन जब NKP साल्वे ये मांग इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने रखते हैं तो फिर उनकी ये रिक्वेस्ट सिरे से खारिज कर दी जाती है, जो कि सरेआम भारत को बेइज्जत करने वाली बात थी। अब इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड की जमीन पर वर्ल्ड कप जीतकर भारत का तिरंगा तो लहरा देती है, लेकिन BCCI को हमारे देश की वो बेइज्जती गले से नहीं उतर रही थी। साल्वे फैसला करते हैं कि अब वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की होस्टिंग पर इंग्लैंड की मोनोपोली को तोड़कर ही दम लेंगे। एक्चुअली दोस्तों उस टाइम क्रिकेट जगत पर इंग्लैंड का डोमिनेंस हुआ करता था और 1975 से 1983 के बीच हुए तीनों वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने ही होस्ट किया था। इंग्लैंड के अलावा किसी और देश को वर्ल्ड कप जैसा मेजर टूर्नामेंट होस्ट करने के काबिल ही नहीं समझा जाता था। और अगर देखा जाए तो इंडिया इस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आगे आने वाले भी जितने क्रिकेट से रिलेटेड इवेंट्स हैं वो करा सकता है। मतलब उनके पास एक तो ऑडियंस बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, जिस तरीके पाकिस्तान के अंदर भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन देखो
यहाँ पर लोग भी उतने ज्यादा नहीं है, वो उनकी आबादी कितनी ज्यादा है, फिर वो लोगों में क्रिकेट को लेके एक अलग ही जोश होता है। पाकिस्तान के अंदर जोश था इससे पहले काफी लेकिन अर्से तक, अब बहुत अब कम हो कम चुका हो है। चुका है। लेकिन मैंने तो मतलब अब सिर्फ कम और हो सिर्फ चुका है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो देखते देखते हैं हैं, या otherwise। तो कोई ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट अभी मैच चल रहे हैं तो कुछ देख रहे हैं, नहीं तो नॉर्मल जो सीरीज वगैरह चल रही होती नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर जो उनका आईपीएल है वो कितना वो फेमस लोग है, इतने शौक से देखते वो हैं लोग तो एक वो सही कह रहे हैं कि इसको धर्म की तरह माना जाता है क्रिकेट को। क्रिकेट तो इंडिया के अंदर ऑडियंस इतनी ज्यादा है कि वो किसी को बाहर से बुलाए नहीं भी ना, तो सिर्फ इंटरनेशनली हाँ। प्लेयर्स आके वहां पर खेल रहे हो तो ये उनका उनके ग्राउंड लिए, फुल हाँ, होता है। ये बहुत बड़ी तो खैर अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं इंडियंस, तो ये तो हमें भी पता है। बट इस टाइम पे इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप चल रहा है और मोस्ट फेवरेट टीम इंडिया है मेरी, और देखते हैं कि अब इंडिया विन करता है वर्ल्ड या कप नहीं। कौन विन करता है। वर्ल्ड और कप में जिस मतलब इंडिया के पास जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वो जिस अभी हिसाब तक से इंडिया के खेल प्लेयर्स रहा है माशाल्लाह से, बहुत चेजिंग खेल अच्छा रहा है, कर रहे हैं, स्कोर अच्छा दे रहे हैं, उनके बॉलर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट मतलब सारी की लेकिन सारी फिर चीजों भी में इस टाइम देखते पे हैं बेस्ट कि चल रहा है। क्या होता है। तो लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कि तुम्हें क्या लगता है? इंडिया ही जीतेगा। इंडिया मतलब अगर स्टार्ट से कोई- लेकर अभी तक देखा जाए ना, तो वो एक बिल्कुल सीधा साफ सुथरा सीधा साफ रास्ता सुथरा बना हुआ है सुकून से इंडिया के खेल रहे लिए। हैं वो, सही सुकून से, खैर, कोई टेंशन नहीं है। वीडियो बहुत मजे की थी। आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताने। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।